स्वास्थ्य विभाग के चीफ एडिशनल सेक्रेटरी ने अब खास तौर पर आदेश जारी कर दिए कि तमाम जो मॉल हैं या पब्लिक प्लेसेस और भी हैं या सरकारी दफ्तर है वहां पर मास्क कंपलसरी किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से पूरे प्रदेश भर के साथ साथ गुरुग्राम में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 173 मामले सामने आए हैं और उससे एक दिन पहले की बात करें तो दोहरा शतक जो है कोरोना ने गुरुग्राम में मारा था और गुरुग्राम में लगातार पूरे प्रदेश भर में कोरोना के मामलों में टॉप कर रहा है। और ऐसे में जरूरी था कि कोविड-19 के नियमों की पालना हो, जिसमें 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, जो कि नियम था वो अब फिर से लागू कर दिया गया है। और ये बेहद जरूरी था क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे और जो लोग थे वो मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि इस फैसले के बाद भीड़भाड़ वाले इलाकों में जरूर कहीं ना कहीं अब मास्क जरूरी कर दिया गया है। तो इससे उम्मीद हेल्थ विभाग के साथ साथ प्रशासन और न केवल गुरुग्राम वासी बल्कि प्रदेशवासियों के लिए एक राहत की खबर जरूर है कि अगर मास्क लगाएंगे तो खुद को बचाने के साथ साथ अपने परिवार और आसपास के लोग जरूर कोरोना से कहीं ना कहीं सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और ये नियम जो है कुछ दिन पहले अगर लागू होता तो जाहिर सी बात है कि कोरोना के जो मामले तेजी से बढ़ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कमी आती और उसको रोकने के लिए हेल्थ विभाग कारगर साबित होता। हालांकि देर से आए दुरुस्त जरूर आए और अब इस पूरे कोरोना के जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं, रफ्तार जो कोरोना की पूरे प्रदेश में भर में बढ़ रही है, उसमें जरूरी है कि सरकारी महकमों के साथ साथ भीड़भाड़ वाले इलाके, चाहे वो मॉल्स हो, बाजार हो या फिर पब्लिक प्लेस हो, वहां लगातार अगर कोरोना के नियमों की पालना होगी तो जाहिर सी बात है कि रफ्तार कहीं ना कहीं कोरोना की कम होगी। और इसको लेकर अगर जिला प्रशासन और खासकर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में बीती 6 अप्रैल को जो है एक बैठक भी आयोजित की गई थी जिसमें जो है तमाम हॉस्पिटल्स को बुलाया गया था। और इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार जो 17 हॉस्पिटल थे वो नहीं पहुंचे थे, जिनमें कि बड़े नामी अस्पताल भी मौजूद थे। और उसी को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से उनको नोटिस दिया गया है कि लगातार जो हॉस्पिटल थे जिनको हिदायत दी गई थी कि क्या कुछ करना है, क्योंकि कल और परसों जो है पूरे प्रदेश भर में मेगा मॉक ड्रिल होगी, उसके लेकर क्या कुछ तैयारी है। और जब नहीं पहुंचते हैं तो उन 17 अस्पतालों को नोटिस दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन के साथ साथ हेल्थ विभाग कोरोना को लेकर और खासकर गुरुग्राम को लेकर कितना अलर्ट मोड पर है और कितना गंभीर है। इन नोटिस के जरिए साफ हो जाता है। और कोशिश हेल्थ विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन की यही है कि किसी तरह से इस बढ़ती कोरोना की रफ्तार को रोका जा सके, क्योंकि 2019 के बाद जब जो है कोविड-19 आया था तो पहली, दूसरी और तीसरी लहर में न केवल देश भर के साथ साथ प्रदेश और गुरुग्राम के हालात किस कदर खराब हुए थे, वे हालात किसी से छिपे नहीं है। और उसी को ध्यान में रखते हुए कल और परसों 2 दिन के लिए पूरे प्रदेश भर के साथ साथ गुरुग्राम में मॉक ड्रिल होगी। और मॉक ड्रिल में तय ये होगा कि अब तक अस्पतालों में जो है कितने बेड्स है, कितने ऑक्सीजन है, कितने जो है लोगों को जिस तरह से सिलेंडर नहीं मिले थे, अगर हालात बिगड़ते हैं तो उन पर किस तरह से कंट्रोल पाना है। यानी कुल मिलाकर कहे कि हेल्थ विभाग लगातार कोशिश कर रहा है, लोगों को एडवाइजरी जारी कर रहा है और अपने जो प्लान है वो तैयार कर रहा है। लेकिन इस बीच लोगों को भी समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि अगर कोरोना को रोकना है और कोरोना से बचना है तो कोविड-19 के नियमों की पालना करनी पड़ेगी। जी ठीक है, तारा ठाकुर भी लगातार जुड़े हुए हैं पंचकुला से हमारे साथ। तारा, क्या है आपके पास जानकारी, अभी पंचकुला में कैसे हालात बने हुए हैं कोविड को लेकर, कितने सक्रिय मामले हैं? जी बिल्कुल साक्षी, अगर पंचकुला की बात की जाए तो पिछले कुछ सप्ताह के दौरान जो मामले बढ़े हैं वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो 9 से 15 जो मामले थे वो रोजाना आ रहे थे, लेकिन अब जो ये आंकड़ा है ये 5 गुना एकदम से बढ़ गया है, जिसके चलते जो अब पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 55 कुल मामले हैं, जिसमें से 51 मामले जो है वो पंचकुला से जो रिकॉर्ड किए गए हैं। उसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग सभी जो जिला स्वास्थ्य विभाग है उनको अलर्ट कर रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए। खासकर हरियाणा में जो जनतक स्थानों पर अगर जाना हो, भीड़ भाड़ इलाकों में अगर जाना हो तो मास्क जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। आने वाले समय में मामले ना बढ़े उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार है, प्रशासन है, उसको सख्ती करने की जरूरत है। क्योंकि अगर पंचकुला की बात की जाए तो पंचकुला में अभी भी जिस प्रकार से कोविड-19 के जो मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद भी लोग जो है वो मास्क अभी पहनते नजर नहीं आ रहे। इक्का दुक्का लोग ही जो है वो जो मार्केट है या भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर मास्क पहनते जो है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो अभी भी बिना मास्क के पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है और सख्ती
करनी चाहिए ताकि जो लोग हैं वो कोविड जो 19 के मामले हैं उसको बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए, जनता के लिए एक समस्या हो सकती है। दूसरी लहर में जिस प्रकार से मामले बढ़े थे और एक हड़बड़ी सी जो है मच गई थी, कई लोगों की मौत हो गई थी कोविड के चलते, वो स्थिति दोबारा से ना पैदा हो उसको लेकर जो एक मेगा मॉकड्रिल पूरे भारत में की जा रही है, हरियाणा के विभिन्न जिलों में की जाएगी और साथ में 9 आज तारीख है, कल जो है ये और परसों 2 दिन ये मेगा मॉकड्रिल की जाएगी ताकि किस प्रकार से अगर स्थिति पैनिक होती है तो उसमें किस प्रकार से बचाव किया जा सके। अस्पताल जो है उसमें प्राइवेट हो चाहे हो सरकारी अस्पताल, सभी को शामिल होने के लिए कहा गया है। पंचकुला प्रशासन जो 2 दिन की मेगा मॉक ड्रिल है उसमें बचाव कार्य किस तरह किए जाए, किस तरह से लोगों को उपचार दिया जाए, अलग वार्ड बनाए जाए और किस अगर पैनिक स्थिति पैदा होती है तो उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, ये सभी चीजें जो है ये मॉक ड्रिल में होंगी। और साथ ही अब लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि टेस्टिंग जो है वो पंचकुला स्वास्थ्य विभाग द्वारा बढ़ाई गई है। टेस्टिंग बढ़ाए जाने के बाद जो है मामले जो है वो रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में ये रिकॉर्ड और ना बढ़े उसको लेकर लोगों को सरकार का, प्रशासन का और स्वास्थ्य विभाग का जो है सहयोग करना पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, तारा ठाकुर और